Thank you, Creator Indu ji. So, yes, we were, okay. हम जैसे प्रवीण जी ने बताया कि हम लॉजिकल माइंड से इस जर्नी को कॉम्प्रिहेंड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड किससे बना है? माइंड तो पुरानी ईंटों से बना है ना, जिसको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं, है ना। हमारे पैटर्न्स हैं, सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं। तो पुरानी ईंटों से नया मकान कैसे बनेगा? और देखा जाए तो हम एक्चुअली उस रेल्म से आए हैं जहाँ पे हम इस धरती माँ के लिए असेंशन के लिए एक ब्रिज बन रहे हैं। तो हम बहुत कीमती है हमारा समय। मतलब क्रिएटर जो शब्द है, इसमें बहुत जिम्मेदारी भरी भरी हुई है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि जब फ्री हुए तो क्रिएटर बन गए, सुन लिया, और फिर पता तो नहीं है क्या करना है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में समझिए, आज 26 जून है, और आज आपको एक दिन के लिए पूरे क्रिएटर के अवतार में आना है। और आज एक दिन अगर आपको बोला जाए कि, मुझे बोला जाए, मुस्कान, आज के लिए मैट्रिक्स तुम्हारी पूरी टूट गई है, और आज तुम वो 5D में एग्जिस्ट करती हो। एक्चुअली जहाँ जिस भी हायर डायमेंशन, 5D हो या कौन सा भी डी हो, बट जिस भी डायमेंशन से हम आए हैं, उसी डायमेंशन में आज तुम एग्जिस्ट कर रही हो, आज के एक दिन के लिए। तो उस दिन ये क्रिएटर क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी लेना। क्योंकि बाकी तो फिर फिलॉसफी हो जाएगी, है ना। तो हमारा ये जो अटेम्प्ट है, आज ये सफर हमने शुरू किया है। हमारा छोटा छोटा ऐसे 15 10 15 मिनट की जो डिस्कशन रहेगी, हमारा ये अटेम्प्ट रहेगा कि हम आपको उस ब्रिज की तरफ लेके जाएं जहाँ पे क्रिएटर प्रैक्टिकली रोज जीना कैसे है वो सीख पाए। फिर ऐसा तो है नहीं कि परमानेंटली वहां पे वैसा ही स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि अभी सफर पे हैं। और जिसकी सफर जैसी रास्ते में होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे होगी, वो उतना आगे आगे बढ़ता जाएगा। पर है तो सब रास्ते पे, है ना। तो जीपीएस सिग्नल सबके पास आ रहा है, क्योंकि ये असेंशन एनर्जीज जो हैं वो अभी बहुत स्ट्रांग है। तो सिग्नल तो सबको मिल रहा है। बस अपना गूगल मैप ऑन कर लो, असेंशन मैप ऑन कर लो, और रोज ये 10 मिनट की जो विजडम डिस्कशन प्यारी सी हम भी सीख रहे हैं, हमारी चेतना का भी विस्तार हो रहा है, आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ इतने प्यारे कमल खिलने लगे, और हमारे जो चक्रा सिस्टम है उसकी क्लेंजिंग, उसकी अलाइनमेंट, बहुत सारी चीजों की अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो सफर है, ये लॉजिकल माइंड का सफर नहीं है। ये उस यूनिफाइड फील्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव करने का सफर है जो हमारे 5 सेंसेस के बाहर है। पर फिर भी 5 सेंसेस को यूज करके ही ये सफर करना है। ठीक है। तो आज के लिए हमारी ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी, हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ रियलिटी। और हर दिन ऐसे ऐसे छोटे क्लिपिंग्स, और बहुत प्यारी हमारी बुक स्टोर में बुक्स भी हैं। एक बुक, एक 2 मिनट का मैसेज है जो मैं प्रवीण जी का आपको सुनाना चाहती हूँ, जो उन्होंने टेलीग्राम पे शेयर किया। मुझे पता है थोड़ा सा मैं एक्सीड कर रही हूँ अपना टाइम, बट आज वो सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के संदर्भ में आपको वो किताब का मतलब समझ में आएगा कि प्रवीण जी क्या कहना चाह रहे थे। हम्म, टेलीग्राम का ही मैसेज है, मैं आपको सुना रही हूँ, और इससे समझें
कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। प्रवीण जी, आप मुझे बताना ऑडियो आपको आ रहा है कि नहीं। ये आपके लिए और ग्रुप में कई लोगों के लिए सीखने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी आपने 2 पॉइंट शायद ऐसे किया होगा कि जो मैंने रजिस्टर खो आर यू एबल टू यस, ऑडियो आ रहा था। यस यस। गया वो मिल जाए। इसके बदले अब आप देखो कि जब ऑडिट के बाद से ऑडिट के 2 दिन बाद आप सोच रहे हो कि कितनी आसानी से ऑडिट हो गया। हो सकता है कि ऑडिटर उसको कोई माँगे ही ना, ज़रूरत ही ना हो। सिर्फ़ आपकी एक कॉन्शसनेस का एक हिस्सा इस डर के मारे इस उलझन में फँसा हुआ है कि रजिस्टर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे नए रिकॉर्ड बनाएँगे। तो क्रिएशन को एक बड़े रूप में देखें। जस्ट इसको 2 दिन बाद चाहे जैसे हो, रजिस्टर मिले ना मिले नहीं, बस आपको ये विजुलाइज करना है 2 दिन बाद आप सोच रहे हो अरे कितना अच्छा हो गया, उम्मीद से भी अच्छा हो गया, एंड दैट इज सफिशिएंट। चाहे टाइमलाइन से करें चाहे 2 पॉइंट से करें, करके छोड़ दें। रिड्यूस द इम्पोर्टेंस। नहीं होगा तो भी दुनिया ऊपर की नीचे नहीं हो जाएगी, दुनिया नहीं लुटेगी। सो जस्ट ये जानते हुए रिड्यूस द इंफॉर्मेशन एंड डू इट एंड इट विल बी इनवेरिएबली डन। ये आपके लिए सीखने का तरीका है। ग्रुप में सब लोगों के लिए सीखने का तरीका है कि वो हमेशा पूछते हैं कि हमारे परिवार में या दोस्त के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं। ये जगत आपका है, आप इस जगत में डालो कि इस रोहिणी जी बाद में हमें ये मैसेज दे रही हैं, अरे वो आसानी से हो गया। आपकी कॉन्शियसनेस उसमें एक्सपेंड होगी कि किस तरह ये जगत आपका होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। दूसरों के लिए भी आप इस जगत को जहाँ कहीं भी आप डिसहार्मोनी देखो उसको हार्मोनिराइज कर सकते हो, कंसीडरिंग देयर इज अ मास्टर प्लान। उस मास्टर प्लान के हिसाब से हमें इस ग्रुप में बाद में रोहिणी जी का मैसेज आए कि अरे वो बहुत आसानी से हो गया। सो दैट वे वी ऑल कैन लर्न एंड मूव स्लोली टू आवर ट्रू नेचर, दैट इज टू नो कि ये जगत को हम क्रिएट करते हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम बहुत आसानी से स्मूथ ट्रांजिट क्रिएट कर सकते हैं। सूर्य भी हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है, सोलर फ्लैश भी हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। तो प्यारे क्रिएटर्स, आपने अगर इस मैसेज को सुना और अगर दोबारा सुनोगे तो फिर कुछ नया मोती मिलेगा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बार बार वो मैसेज को सुनती हूँ जब तक वो मुझे क्लियरली मेरे दिल की गहराई तक नहीं उतर जाता। तो आपने देखा कितनी प्यारी तरह से हम क्रिएटर का एक टिप आज आपको देना चाहेंगे। क्रिएटर कभी भी शॉर्ट टर्म या छोटे दायरे में नहीं सोचता। क्रिएटर हमेशा बिगर पिक्चर देखता है, बड़ी तस्वीर। और फिर जब उसको दिखता है कि ये बड़ी तस्वीर ऐसी है, उसमें से छोटी तस्वीर को चेंज करना क्रिएटर के लिए पॉसिबल हो जाता है। जैसे ये उदाहरण रोहिणी जी का अभी आई थिंक 1 या 2 दिन पहले ग्रुप में शेयर हुआ कि वो सोच रही थी कि मेरे ऑफिस का मुझे रजिस्टर नहीं मिला तो ऑडिट में बाधा आएगी, जबकि हम प्रॉब्लम से हट गए। पहला टिप, कभी भी प्रॉब्लम पे रुकना नहीं है, प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को कम कर देना है। और प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को कम करते ही यूनिवर्स को सिग्नल मिला कि मुस्कान के लिए या रोहिणी जी जैसे इस एग्जाम्पल में है कि उनके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो उनकी वास्तविकता से वो चीज डिलीट होती गई। यूनिफाइड फील्ड ने अपनी एनर्जी हटा दी और वो रजिस्टर वाला जो टॉपिक है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता गया और उनका सीन बदलने लगा। पूरी पिक्चर में, वो रील में एक चीज चेंज हो गई, एक सीन कट हो गया। और इसका प्रैक्टिकल, वंदिता जी, मैं 10-10 पे आपको दूंगी, मेरी प्यारी सोल सिस्टर। सो इसका प्रैक्टिकल अब ये देखिए, ये जो क्रिएटर है ये सीखेगा, ये जिम्मेदारी लेगा आज और इसको अप्लाई करके देखेगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बुक है, ये भी यहाँ पे बुक स्टोर, हमारा जो बुक स्टोर है, 78 डेज प्रैक्टिकल ट्रांस सर्फिंग। सर्फिंग क्या मतलब? कि हम लहरों पे चल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रिएटर ने सीखा उसको अप्लाई करें। और अगर आप रेडी हो तो क्रिएटर को ऐसे मौके मिलेंगे कि आपको उसको अप्लाई करने के एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपकी जिंदगी में मिलेंगे। एक वन मिनट ऑफ टुडेज शेयरिंग इज, यही चीज मेरी सिस्टर ने जब मुझे डिस्कस की कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल से, और क्योंकि ये मैं काफी बार यूज कर चुकी हूँ पहले, मैंने ये एग्जाम्पल से उसको इसी तरह से गाइड किया कि बॉस की प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को कम कर दो। और ये सोचो कि तुम्हारा कल का जो रिव्यू है, मीटिंग है, वो कितना अच्छा हुआ। बॉस की भी पर्सनल लाइफ में सब चीजें अच्छी चल रही हैं, उसको अपने सुपरवाइजर से अप्रिसिएशन मिल रहा है। और और ऑफिस में सब वातावरण, आफ्टर द रिव्यू मीटिंग एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, सब खुश हैं, सब सेटिस्फाइड हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड वो चीज क्रिएट हुई। एंड कल ही मेरी, रात को मेरी सिस्टर से जब मेडिटेशन के बाद बात हुई, शी सेड एवरीथिंग वेंट स्मूथली, सब खुश थे। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन मूवी। आप अपनी हर दिन, अब कल के दिन हमारा यही जिम्मेदारी रहेगी कि हम सब कल क्रिएटर बनने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स अगर आए, उनकी इम्पोर्टेंस को कम कर दें। ये बुक स्टोर का मैं आपको, शायद आपको दिख रहा होगा, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफरिंग के टिप्स भी हैं। देखिए, अध्ययन कीजिए, ज्यादा समय ना मिले तो एक पेज पढ़िए दिन में, फिर क्रिएटर बनने का मजा आएगा। नहीं तो फिलॉसफी और प्रैक्टिकल बहुत अलग हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू आज के लिए क्रिएटर्स। और मैं अपनी सोल सिस्टर वंदिता जी को आगे मेडिटेशन के लिए ट्रांसफर करूँ। थैंक यू मुस्कान जी। द ग्रेट अवेकनिंग के सब ग्रुप मेंबर्स को मैं वेलकम करती हूँ। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे मुस्कान जी ने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी तरीका यूनिवर्स इस वक्त दे समझाने का, वो हो सके। अभी आप लोग सब आंख खोल के आराम से बैठिए। अभी आंखें बंद नहीं करनी है। कंफर्टेबली बैठ जाइए। कुछ क्षणों के लिए अपनी गर्दन को घुमा के अपने कमरे को, यहाँ यहाँ पार्क में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, उसमें जो भी मेटेरियलिस्टिक भौतिक चीजें हैं, साक्षी भाव से केवल और केवल उन्हें देखना है। देखिए, चारों तरफ देखिए, ऊपर नीचे देखिए, और आराम से अपनी आंखें अब बंद कर लीजिए। आराम से बैठ जाइए, केवल साक्षी भाव से। अब जो जो चीजें
हमने देखी, उसे बंद आंखों से महसूस कीजिए। आपके कमरे में टीवी, टेबल, बेड, आपका आसन जिस पे आप बैठे हैं, पेंसिल, बुक, सामने पड़ा मोबाइल, लैपटॉप, जो कुछ भी है उसे महसूस कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आंखें बंद करने के बाद भी मैं इन चीजों का भास ले सकती हूँ, फील ले सकती हूँ। अपनी चेतना को अपने भीतर लेकर आइए। अपने थर्ड आई के सामने इन सब चीजों को देखिए और कोशिश करिए देखने की आपने इनको कब खरीदा या कब इन चीजों को आपने अपने कमरे का हिस्सा बनाया। सब कुछ पास्ट में हुआ, आज इस क्षण से पहले हुआ, जो भी ये चीजें आपकी जिंदगी में आई, लेकिन आज भी ये आपका हिस्सा है। थोड़ा देखिए, जब आपने इस टेबल को खरीदने की कोशिश करी तो उससे पहले एक विचार प्रकट हुआ। उस विचार को प्रकट करने वाला कौन था? मेरा मन। और उसकी क्या यूजफुलनेस होगी मेरे जीवन में? इसे किसने प्रकट किया? मेरी बुद्धि ने। और इसे खरीदने कौन गया? मैं। तो क्या हुआ? मैं उस सामान का क्रिएटर बना इस भौतिक जिंदगी में। कितना आसान है क्रिएटर बनना इस भौतिक जिंदगी में। सोचा, उसकी यूजफुलनेस के बारे में पता किया, खरीद के ले आया। ये सब कब हो रहा है? हमारे इस भौतिक जीवन में। यही हमारी भौतिक जिंदगी की रियलिटी है। और इस भौतिक जिंदगी का क्रिएटर कौन हुआ? मैं। अब चाहे मैंने कॉन्शियसली लिया या क्रिएट किया या अनकॉन्शियसली अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनकी इच्छाओं के साथ जुड़ के उस भौतिक वस्तु को हमने खरीदा, यानी कि हमने उसको क्रिएट किया और आज हम उसे भोग रहे हैं। जब हम भोगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम ही उसे लेकर आए थे। जब वो हमें कष्ट देने लगता है तो हम सोचते हैं कि क्यों हम ये फालतू सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं और भूल जाते हैं
कि इसको लाने वाला, क्रिएट करने वाला मैं हूं। कितना आसान है ये सब। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ही कर रहे हैं, परंतु ये सब एक लीनियर टाइम और स्पेस में हो रहा है, क्योंकि इन सबको हम इन 5 सेंसेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इसके बेस में जो हमारा क्रिएटर का रोल है उसे हम नजरअंदाज करते हैं। परंतु अब हमारा मकसद इस लीनियर टाइम स्पेस में ना होकर, हॉरिजॉन्टली इस टाइम और स्पेस पे ना होकर, हमें वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करना है। एक्सपोनेंशियली हमें प्रोग्रेस करना है। तो हमें उस डायरेक्शन में अपने क्रिएटर के रोल को, अपने रियलिटी को पहचानना होगा। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, परंतु अपने इन 5 सेंसेस के बियॉन्ड जाकर क्वांटम फील्ड में इसे क्रिएट करना होगा विथ सेम थॉट और सेम स्किल्स जो हमने अपनी भौतिक जिंदगी में क्रिएट करने के वक्त यूज किया। चलिए कुछ क्षणों में हम इसे भी देख लें कि ये वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल हम अपनी रियलिटी को कैसे क्रिएट करते हैं। अपने हृदय से उठते हुए, अपने आज्ञा चक्र से, जहां पर अभी हमने अपने बुद्धि से समझा कि हम क्रिएटर क्या हैं और कैसे बने इस भौतिक जिंदगी में, सहस्त्रार से ऊपर उठिए। इसे कुछ पलों के लिए लीनियर टाइम स्पेस को यहीं पर बुद्धि में छोड़कर हम एर्थ चक्रा से ऊपर उठते हुए उस ओपन स्पेस में ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां स्पेस ही स्पेस है, जिसे हम चिदानंद कहते हैं। वो क्वांटम फील्ड जहां हर भौतिक वस्तु केवल और केवल वेव्स के रूप में है। वो चारों तरफ फैली है और हम क्रिएटर वहां से, उस क्वांटम फील्ड से नीचे अपने लीनियर स्पेस टाइम पे खींची हुई उस रेखा को देख रहे हैं, जहां पर हम रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हैं। केवल साक्षी भाव से देखिए, नीचे, बहुत नीचे, हम ये स्पेस में जहां क्वांटम फील्ड है, वहां केवल और केवल एक ऐसे कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां इस पॉइंट पे हर चीज को हम क्वांटम फील्ड से
वेव के रूप में लेकर उसे मैटर में परिवर्तित करने का शक्ति रखते हैं। और यही रियलिटी है। ये क्वांटम फील्ड इस वक्त, इस क्षण हम किसी बाउंड्रीज में, किसी लाइन में कहीं नहीं है, फिर भी हम में वो शक्ति है कि हम अपनी जिंदगी, चाहे वो भौतिक हो या स्पिरिचुअल, हम उसे जी सकते हैं। जब भी हम किसी भी तरह से अपने भौतिक रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्शियसली इस फील्ड को एक्सेस करना होगा, यहाँ आना होगा, और इस पॉइंट से हमें अपने कुछ भी क्रिएटर के रोल से क्रिएट करना होगा। हमें एक रियलिटी क्रिएट करनी होगी। हम सब इस क्षण में यहाँ कोई भी अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी भौतिक चीज की बीज डालेंगे। कुछ क्षण आप उसे देखिए और उसका सॉल्यूशन इस क्वांटम फील्ड में फिक्स करिए। नाउ जो चीज भी सॉल्यूशन के रूप में आपने चाहा, वो अब यहाँ पर फिक्स हो गया। अब ये वेव्स क्वांटम फील्ड के उसे मैटर में, यानी कि इस भौतिक शरीर के थ्रू उसे आपकी रियलिटी में दिखाएंगे। इसे वहां फिक्स करके हम फिर वापस अपने एर्थ चक्र से नीचे उतरते हुए सहस्त्रार में, सहस्त्रार से आज्ञा चक्र में, अपने लिनियर जो टाइमलाइन है जिसमें इस वक्त हम जी रहे हैं, उसको साथ लेकर अपने थ्रोट चक्र से होते हुए अपने हृदय में प्रवेश करेंगे और अपनी भौतिक जिंदगी को इसी क्षण यहाँ फिक्स कर देंगे। आज के बाद, इस क्षण के बाद, भौतिक जिंदगी में जो भी आप रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने हृदय और आज्ञा चक्र में आकर उसे क्रिएट कर सकते हैं। ये स्थान आपका फिक्स है। कुछ क्षण इसी चेतना के साथ आप रह सकते हैं। इसे महसूस करिए। अपनी रियलिटी को
अपने क्रिएटर के रोल को। जब भी आप तैयार हो, आप अपने शरीर में चेतना सहित वापस आ सकते हैं। थैंक यू वंदिता जी, थैंक यू क्रिएटर्स, थैंक यू फॉर टेकिंग थैंक दिस यू। decision to be a part of this wonderful evening. Thank you. Thank you.